मीठा, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में खुशी और त्योहारों की तस्वीर बन जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं जिसे हम स्वाद समझते हैं वो असल में हमारी बॉडी के लिए एक धीमा जहर हो सकता है। आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि चीनी बुरी क्यों है, बल्कि हम इसका इतिहास, इसका एडिक्शन और सबसे ज़रूरी एक नन्ही सी जान के दिमागी विकास पर इसके भयानक असर को साइंटिफिक रूप में समझेंगे। अगर आप अपनी और अपने परिवार की सेहत को लेकर सीरियस हैं तो अगले कुछ मिनट आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अदिति है और आप देख रहे हैं बिल्ड अप नॉलेज विद अदिति। शुरू करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सवाल, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आम एडल्ट को एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितने चम्मच एडेड शुगर ऊपर से खानी चाहिए? 2 चम्मच, 6 चम्मच या 12 चम्मच? इसका सही जवाब वीडियो के अंत में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं चीनी के काले इतिहास से। आज हम जिस चीनी को इतनी आसानी से अपनी चाय या कॉफ़ी में मिला लेते हैं, उसका सफ़र खून, पसीने और धोखे से लिखा गया। इसकी शुरुआत होती है आज से हज़ारों साल पहले न्यू गिनी और हमारे अपने भारत से। प्राचीन भारत में गन्ने के रस को उबालकर और सुखाकर क्रिस्टल बनाए जाते थे, जिन्हें संस्कृत में शक्रा कहा जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी शक्रा शब्द से अरबी का शुक्र और अंग्रेजी का शुगर शब्द बना है, और आज हम जिसे कैंडी कहते हैं वो भारत के खांड शब्द से आया है। उस समय ये कोई आम खाने की चीज़ नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही दुर्लभ आयुर्वेदिक दवाई थी। 11वीं सदी में जब यूरोपियन सैनिक क्रूसेडर्स के दौरान मिडिल ईस्ट पहुंचे तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार चीनी खाई। उन्होंने इससे स्वीट सॉल्ट का नाम दिया। यूरोप में ये इतनी महंगी थी कि इसे तिजोरियों में ताल लगाकर रखा जाता था। सिर्फ राजाओं और रानियों के पास इसे खाने की हैसियत थी। लेकिन चीनी का असली काला इतिहास शुरू होता है 15वीं सदी में, जब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका और कैरिबियन आइलैंड पहुंचा तो उसने देखा कि वहां का मौसम गन्ने के लिए एकदम सही है। यूरोपियन ताकतों ने, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन ने वहां गन्ने के विशाल खेत लगा दिए, लेकिन गन्ने की खेती बहुत मेहनत का काम था। यहीं से शुरू हुआ इंसानियत का सबसे शर्मनाक अध्याय, द ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। करोड़ों अफ्रीकी लोगों को जबरदस्ती गुलाम बनाकर जहाज़ों में भरकर लाया गया और इन खेतों में जानवरों की तरह काम कराया गया। 18वीं सदी तक चीनी को व्हाइट गोल्ड, सफ़ेद सोना कहा जाने लगा, लेकिन इस सफ़ेद सोने के पीछे करोड़ों गुलामों का खून था। फिर आई 19वीं सदी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मशीनों में चीनी का प्रोडक्शन तेज और बेहद सस्ता कर दिया। जो चीनी पहले सिर्फ राजाओं के लिए थी, वो अब फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों को सस्ती एनर्जी देने वाला ईंधन बन गई। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा धोखा हुआ 1960 के दशक में, जब दुनिया भर में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ने लगे तो शुगर इंडस्ट्री डर गई। उन्होंने कुछ मशहूर हार्वर्ड साइंटिस्ट को पैसे देकर झूठी रिसर्च छपवाई। इस रिसर्च में दिल की बीमारियों का सारा इल्ज़ाम फैट और कोलेस्ट्रॉल पर डाल दिया और चीनी को क्लीन चिट दे दी गई। नतीजा क्या हुआ? पूरी दुनिया में लो फैट और डाइट प्रोडक्ट्स की बाढ़ आ गई। लेकिन खाने से फैट निकालने पर उसका स्वाद एकदम खराब हो जाता है। तो स्वाद वापस लाने के लिए कंपनियों ने इन पैकेट्स बंद खाने में बेतहाशा चीनी मिलाना शुरू कर दिया। 1970 के दशक में हाई फ्रूक्टोज कॉर्न सिरप का आविष्कार हुआ, जो गन्ने की चीनी से भी ज़्यादा सस्ता और मीठा था। यह हर केचप, जूस, ब्रेड और कोल्ड ड्रिंक्स में घुस गया और बस यहीं से शुरू हुई मोटापे और डायबिटीज की ग्लोबल महामारी, जिसका शिकार आज हम सब हो रहे हैं। कई बार जब हम मीठा खाने से खुद को रोक नहीं पाते तो हमें लगता है कि हमारी विल पावर कमजोर है। हम खुद को कोसते हैं, लेकिन साइंस कुछ और ही कहता है। साइंस के मुताबिक ये आपकी विल पावर की कमी नहीं, बल्कि आपके दिमाग की केमिस्ट्री को हैक कर लिया गया है। जी हाँ, चीनी कोई मामूली खाना नहीं, बल्कि एक साइकोएक्टिव ड्रग की तरह काम करती है। जब हम चीनी खाते हैं तो हमारे दिमाग के एक रिवार्ड सिस्टम में डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज होता है। डोपामाइन हमें फील गुड फैक्टर देता है, यानी हमें खुशी महसूस कराता है। इवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो हमारे पूर्वज के लिए एक मीठा फल एनर्जी का सोर्स था, इसीलिए दिमाग ने इसे रिवॉर्ड करना सीखा ताकि हम एनर्जी से भरपूर खाना ढूंढें। सेब खाने पर दिमाग में थोड़ा डोपामाइन रिलीज होता है, जो कि नेचुरल है। लेकिन जब हम एक प्रोसेस शुगर जैसे डोनट, कोल्ड ड्रिंक या पेस्ट्री खाते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन का एक ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट कुछ वैसा होता है जैसे कोकेन या हीरोइन जैसे खतरनाक ड्रग्स लेने पर होता है। इतना बड़ा डोपामाइन हिट दिमाग को बार बार वही मीठा खाने पर मजबूर करता है। अब यहीं से शुरू होता है नशे का खेल, जिसे साइंस की भाषा में टॉलरेंस कहते हैं। जब दिमाग में रोजाना इतने सारा डोपामाइन रिलीज होता है तो दिमाग घबरा जाता है।
खुद को इस ओवरलोड से बचाने के लिए दिमाग अपने डोपामाइन रिसेप्टर्स को कम कर देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब आपको एक पीस चॉकलेट या एक गुलाब जामुन से पुराने वाली खुशी नहीं मिलेगी। उसी लेवल की खुशी पाने के लिए अब आपको 1, 2, फिर 3 या 4 खाने पड़ेंगे। आपकी डोज बढ़ती जाती है, मतलब उतनी ही खुशी के लिए अब आपको और ज़्यादा चीनी खानी पड़ती है। लेकिन बात सिर्फ दिमाग तक नहीं रुकती। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप पेट भरकर खाना खा लेते हैं और कहते हैं कि अब एक निवाला भी नहीं खा सकता, लेकिन तभी कोई रसमलाई या आइसक्रीम ले आए तो आप उसे खा लेते हैं। पेट भरा होने के बावजूद मीठे के लिए जगह कैसे बन जाती है? इसके पीछे विलन है चीनी का एक हिस्सा, फ्रुक्टोज। हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है लेप्टिन। लेप्टिन का काम है दिमाग को सिग्नल देना कि बस अब पेट भर गया है, खाना बंद करो। लेकिन फ्रुक्टोज इस लेप्टिन सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। इसे लेप्टिन रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी आप अब कितनी भी चीनी खा ले, आपके दिमाग तक पेट भरने का सिग्नल पहुंचता ही नहीं है। आपका दिमाग हमेशा यही सोचता है कि आप भूखे हैं और आप खाते चले जा रहे हैं। और अगर आप चीनी छोड़ने की कोशिश करें तो विड्रॉल सिम्टम्स जैसे सिरदर्द, चिड़चिड़ापन और भयानक क्रेविंग होने लगती है। यह एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। अब बात करते हैं कि जब ये मीठा जहर हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो क्या तबाही मचाता है। हम यहाँ नेचुरल शुगर जो फ्रूट्स में होती है उसकी बात नहीं, बल्कि एडेड शुगर की बात कर रहे हैं। जो चीनी हम खाते हैं, सुक्रोज या हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, ये 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है, 50% ग्लूकोज और 50% फ्रुक्टोज। ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। ये सिर से लेके पैर तक शरीर के हर सेल इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन असली विलन है फ्रुक्टोज, जो हमारी बॉडी का कोई भी अंग इस्तेमाल नहीं कर सकता सिवाय एक के, और वो है हमारा लीवर। लीवर पर बोझ, द फ्रुक्टोज प्रॉब्लम। फ्रुक्टोज को सिर्फ हमारा लीवर प्रोसेस करता है। जब हम ज़्यादा चीनी खाते हैं तो लीवर ओवरलोड हो जाता है और उसे एक्स्ट्रा फ्रुक्टोज को फैट में बदल देता है। इसे फैटी लीवर, NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज की बीमारी होती है, जो पहले सिर्फ बहुत ज़्यादा शराब पीने वालों को होती थी, अब वो छोटे बच्चों को भी हो रही है। डायबिटीज़ और मोटापा। जब बहुत ज़्यादा शुगर ब्लड में जाती है तो पैंक्रियाज को इंसुलिन हार्मोन बनाना पड़ता है ताकि शुगर को सेल्स में भेजा जा सके। बार बार शुगर स्पाइक होने से बॉडी सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं। इंसुलिन काम करना बंद कर देता है, शुगर ब्लड में ही रहती है, जिसे डायबिटीज़ कहते हैं, और बॉडी एक्स्ट्रा शुगर को पेट की चर्बी, बेली फैट के रूप में स्टोर कर लेती है। दिल की बीमारियां। साइंस अब ये मान चुका है कि फैट नहीं बल्कि चीनी हार्ट अटैक का बहुत बड़ा कारण है। शुगर बॉडी में इन्फ्लेशन बढ़ाती है और ब्लड प्रेशर हाई करती है। और तो और स्किन और एजिंग के बारे में सुनो। चीनी स्किन के कोलाजन प्रोटीन्स को डैमेज करती है और जिससे वक्त से पहले चेहरे पर झुर्रियां और बुढ़ापे के लक्षण आने लगते हैं। ये सेगमेंट इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासकर माता पिता और उनके लिए जो फैमिली प्लान कर रहे हैं। बचपन में खाई गई चीनी सिर्फ उनके दांत खराब नहीं करती, बल्कि उनके दिमाग की वायरिंग हमेशा के लिए बदल देती है। अब मैं इसको आपको पॉइंट वाइज बताती हूँ। फर्स्ट पॉइंट, प्रेगनेंसी एंड नर्सिंग। रिसर्च दिखाती है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान माँ ज़्यादा एडेड शुगर खाती है तो इसका सीधा असर बच्चे कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर पड़ता है। शुगर प्लेसेंटा क्रॉस करके बेबी के माइंड को अफेक्ट करती है और इन बच्चों में आगे चलकर मोटापा और कम IQ का रिस्क ज़्यादा रहता है। पॉइंट 2, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। बच्चों का दिमाग तेजी से डेवलप हो रहा है। हाई शुगर डाइट दिमाग में इन्फ्लेमेशन पैदा करती है, खासकर हिपोकैम्पस एरिया में, जो मेमोरी और लर्निंग के लिए जिम्मेदार है। ज़्यादा शुगर खाने से दिमाग के न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन कमजोर होता है। पॉइंट 3, बिहेवियर और ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। लॉन्ग टर्म स्टडीज दिखाती हैं कि पैकेट बंद मीठे जूस और प्रोसेस्ड फूड का सीधा लिंक बच्चों के अटेंशन डेफिसिट, हाइपर एक्टिव और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स से है। शुगर स्पाइक बच्चे के मूड को अनस्टेबल बनाते हैं। पॉइंट 4, द ब्लिस पॉइंट। फूड कंपनीज बच्चों के खाने में जानबूझकर शुगर डालती है ताकि उनका ब्लिस पॉइंट सेट हो जाए। बचपन में मीठे की लत लग गई तो बड़ा होकर वह इंसान हमेशा मीठे को क्रेव करेगा। WHO का साफ कहना है कि 2 साल से छोटे बच्चे को जरा भी एडेड शुगर नहीं देनी चाहिए। हमें डरना नहीं है, बस सतर्क रहना है। शुगर पूरी तरह छोड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसे कम से कम हम कम तो कर सकते हैं। नंबर 1, छिपी हुई चीनी पहचानें। सबसे पहले उन चीज़ों को पहचानें जिनमें चीनी छिपी हुई है। टमाटो केचप, फ्लेवर्ड योगर्ट्स, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, प्रोटीन बार्स और ब्रेड में भी बहुत शुगर होती है। नंबर 2, लेबल पढ़ें। किसी भी पैकेट वाले खाने के पीछे न्यूट्रिशन फैक्ट्स पढ़ें। इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में शुगर,
हाई फ्रूटोज कॉर्न सिरप, सुक्रोज, माल्टोज, ये सब चीनी के अलग अलग नाम हैं। नंबर 3, लिक्विड कैलोरीज बंद करें। कोल्ड ड्रिंक, पैक्ड फ्रूट जूस और एनर्जी ड्रिंक्स को आज ही बंद करें, ये सब शुगर बॉम्ब है। नंबर 4, नेचुरल विकल्प चुनें। मीठे की क्रेविंग हो तो ताजे फल खाएं। फलों में फाइबर होता है जो शुगर के एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है। शहद या गुड़ का भी लिमिटेड इस्तेमाल करें क्योंकि बॉडी के लिए ये भी वो अंत में शुगर ही है। दोस्तों, चीनी सिर्फ कैलोरीज नहीं है बल्कि एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी और हमारे बच्चों के दिमाग की केमिस्ट्री बदल देता है। आज ही एक कदम उठाइए, अपने और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए मीठा कम कीजिए। अब आते हैं वीडियो के शुरू में पूछे गए सवाल पर। एक आम एडल्ट के लिए दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी एडेड शुगर खानी चाहिए? सही जवाब है बी, 6 स्पून। WHO रिकमेंड करता है कि एडेड शुगर हमारे टोटल डेली कैलोरीज का 5% से कम होनी चाहिए, जो महिलाओं के लिए लगभग 6 चम्मच 25 ग्राम्स और पुरुषों के लिए 9 चम्मच 37.5 ग्राम्स है। लेकिन ध्यान रहे, एक कैन कोल्ड ड्रिंक में भी 10 चम्मच से ज़्यादा शुगर होती है। आप अपने पूरे दिन में कितनी चीनी खाते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और जानकारी पूर्वक लगी हो तो लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और ऐसी डीप डाइव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।